रूसी राजदूत की हत्या के लिए एक शीर्ष महिला हत्यारे ने गर्भवती महिला का वेश अपनाया। आखिरकार कोई नहीं सोचेगा कि ये कोमल नवविवाहिता एक शीर्ष हत्यारी हो सकती है। अगले ही पल उसने सुरक्षा गार्ड के सामने कम ब्लड शुगर का नाटक किया और बेहोश होने का बहाना बनाया, जिससे गार्ड दूर हट गया। इस खाली समय का उपयोग करके वो तेजी से राजदूत के पास पहुंची और चुपचाप उसका फोन बदल दिया। जैसे ही राजदूत फोन लगाएगा, फोन के अंदर का ध्वनि तरंग हथियार तुरंत सक्रिय हो जाएगा और उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। जैसे ही सूजी वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी, गार्ड वापस आया और उसे जूस दिया। उसने न केवल अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया, हालांकि जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रही थी, एक सुरक्षा गार्ड मदद के लिए लिफ्ट में भागा। सूजी का भेष पूरी तरह से था, फिर भी उसने संदेह पैदा किया। सूजी शांत रही और लिफ्ट के अंदर गार्ड से भिड़ गई। हालांकि वो पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थी, लेकिन संकरी जगह ने उसके प्रदर्शन को सीमित कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में उसके नकली पेट ने काम किया। उसने तुरंत गार्ड को काबू किया, चाकू छीना और उसे खत्म कर दिया। उसकी बंदूक हासिल करने के बाद सूजी लिफ्ट से बाहर निकली और गोलियों की बारिश के बीच एक रेस्तरां में छिप गई। उसने दरवाजा रोकने के लिए एक कुर्सी का इस्तेमाल किया। उसने अपने संपर्ककर्ता को कर्मचारी मार्ग से होटल की सीढ़ियों तक जाने का निर्देश दिया। पीछा करने वालों को गुमराह करने के लिए उसने खिड़की से कूदने का झूठा दिखावा करने के लिए रेस्तरां का शीशा तोड़ दिया। जब सुरक्षा गार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तब तक सूजी सीढ़ियों में अपना भेष बदल चुकी थी। 1 मिनट से भी कम समय में खूबसूरत महिला होटल की वेटर बन चुकी थी। हालांकि होटल के प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी वो शांति से उनके सामने से निकलकर होटल से बाहर चली गई। लेकिन तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक कोरियाई व्यक्ति संपर्ककर्ता के कमरे में घुस गया और उसे बेहोश कर दिया, फिर निकासी बिंदु बदल दिया। लेकिन उसका लक्ष्य सूजी को पकड़ना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। सूजी नए निर्देशों के अनुसार मेट्रो स्टेशन पहुंची और पीछा किए जाने से बचने के लिए उसने तेजी से दूसरी बार भेष बदला। एस्केलेटर के सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट में कुछ ही सेकंड के भीतर उसने एक नया पहनावा पहन लिया। इस समय बचाव वाहन निकासी बिंदु की ओर बढ़ रहा था। वो आदमी एक दुर्घटना का नाटक करने के लिए एक बच्चे की गाड़ी को बाहर धकेलता है। जब गाड़ी में बैठे लोग देखने के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो पीछे से हमला करता है, उन्हें बेहोश करता है और गाड़ी चलाकर बचाव स्थान पर जाता है। एक शीर्ष हत्यारी होने के नाते सूजी ने तुरंत कार की हेडलाइट्स पर टक्कर के निशान को पहचान लिया, क्योंकि संगठन कभी भी खराब वाहन नहीं भेजेगा। खतरा महसूस करते हुए वो बिना किसी झिझक के मुड़ी और भाग निकली। उसने उस आदमी पर गोली चलाकर अराजकता पैदा की और भीड़ में गायब हो गई। जब वो आदमी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, तो मौके पर मौजूद सहायक पुलिस उसे रोक लेती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो सूजी घनी भीड़ में कहीं दूर जा चुकी होती है।